सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम चरित्र निर्माण शिविर का आरंभ गायत्री मंत्र के उच्चारण और अर्थ से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्।
मुश्किल घड़ी है ये आई, सहमा सहमा है आज हर कोई, पास आने से डर रहे हैं सभी, पास आते भी डर रहे हैं सभी, तेरा ही ध्यान धर रहे हैं सभी, तेरा गुणगान कर रहे हैं सभी, तेरा गुणगान कर रहे हैं सभी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ एवं सुखी रहें। सिंस लास्ट ईयर you have heard many times that keep yourself healthy and boost your immunity. So today we are going to discuss about who is healthy. In real life, a person is healthy when he is mentally, socially and physically healthy. अक्सर हम कोई बीमार हो उसको कहते हैं कि वो बीमार है, वो सिक है, ही इज अनहेल्दी। बट असली में जो इंसान मेंटली, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली हेल्दी है वही हेल्दी है। हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए व्हाट शुड वी डू इन आवर डे टू डे लाइफ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सूर्योदय से पहले ही उठने की कोशिश करें। ये काम आपको मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन आप एक बात याद रखें कि हर अच्छे काम को करने में हमें मुश्किल आती है, हमें जोर लगाना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाती है। और जब आदत बन जाती है, जब हम उस काम को करने में हमें जोर नहीं आता, हमें कोई मुश्किल नहीं लगता वो काम, तो सुबह उठने की, जल्दी उठने की अपनी एक अच्छी आदत बना लें। और याद रखें, ये छोटी छोटी अच्छी आदतें आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं और छोटी छोटी बुरी आदतें इंसान को बहुत नीचे गिरा देती हैं। अब सुबह जल्दी उठने के लिए आपको क्या करना है? आपको सोना भी जल्दी पड़ेगा। आपने सुना होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सो हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज बनने के लिए आपको जल्दी उठना है और जल्दी सोना भी है। बच्चों को 7-8 घंटे की नींद जरूरी होती है। वो उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। और 7-8 घंटे की नींद अगर पूरी ना हो तो नेक्स्ट डे हम उतना किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा सकते, पढ़ाई में भी उतना ध्यान नहीं लगा सकते, खेलने में उतना मन नहीं लगेगा। इसलिए आपको अपनी नींद पूरी करना जरूरी है। सुबह उठकर आप सूर्योदय से पहले उठेंगे तो एक तो आप निकलते हुए सूरज को देखेंगे। इन निकलते हुए सूरज को देखने से हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आती है
और वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी है। दूसरा, जब सूरज की किरणें हमारी स्किन पे पड़ती हैं वो हमारे शरीर में विटामिन डी भी बनाती हैं, जो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल आपने सुना भी होगा कि लोगों में विटामिन डी की काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी है। वो इसीलिए है, वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से है कि हमारे सभी काम या तो ऑफिस के अंदर हो गए, घरों के अंदर हो गए, हम धूप में बहुत कम निकलते हैं, इसीलिए ही हमारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो आप शुरू से ही अपनी आदत बना लें कि आप आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना भी हो सकता है आप धूप में अवश्य बैठें। उस समय को आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं। उस समय आप प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और कुछ आप पढ़ाई भी कर सकते हैं उस समय बैठ के धूप में, निकलती हुई सूरज की धूप में। द नेक्स्ट थिंग you should keep in your mind, for exercise is must for your physical and mental health. आपने सुना होगा कि मेंटल हेल्थ के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। ए हेल्दी माइंड lives in a healthy body. So आपको हेल्दी माइंड और हेल्दी बनने के लिए एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो सकती है। बच्चों के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज बाहर जाकर आउटडोर गेम्स सबसे सही अच्छे होते हैं, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल। आप अपनी पसंद का कोई भी खेल सकते हैं और अगर आप डेली 1-2 घंटे खेलें तो आप एक अच्छे खिलाड़ी भी बन सकते हैं। लेकिन खिलाड़ी बने नहीं बने, आपको आधा या 1 घंटा एक्सरसाइज करनी जरूरी है। वो चाहे आप योगा करके करें या फिर व्यायाम, किसी भी तरह का व्यायाम या कोई बाहर गेम खेल के। कई बार बच्चे मोबाइल पे अपनी कुछ बटन दबा रहे होते हैं और जब पूछो तो बड़ा फनी सा लगता है। पूछो कि आप क्या कर रहे हो तो बोलेंगे गेम खेल रहे हैं। ये कौन सा गेम है जो आप मोबाइल पे खेल सकते हो? मोबाइल गेम तो हमारी एक्सरसाइज के लिए होता है, हमारी बॉडी की एक्सरसाइज के लिए होता है, और आप मोबाइल पर गेम खेलने से तो आपके फिंगर्स की भी एक्सरसाइज नहीं हो रही। इसलिए वो गेम नहीं है जो आप मोबाइल पर खेलते हो, बल्कि वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारी आईज के लिए स्क्रीन पे ज्यादा देर बैठना अच्छा नहीं होता। ये हमारी मजबूरी भी है कि हमें कुछ क्लासेस अटेंड करने के लिए हमें मोबाइल के स्क्रीन के आगे बैठना पड़ता है, पर वो थोड़े टाइम के लिए है। जब आपके स्कूल्स वगैरह खुल जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा और आप कम से कम मोबाइल पर स्क्रीन पर रहेंगे। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो स्टडीज हो रही हैं उनके अलावा आप स्क्रीन पे बिल्कुल टाइम ना लगाएं। ये बात आपके पेरेंट्स को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को ज्यादा देर मोबाइल पे ना रहने दें। द थर्ड थिंग which affect our mental and physical health is diet. As a nutrition educator, today I will tell you what we should do in our routine life to keep ourselves healthy. What should we eat, how much we should eat, and how many times we should eat. सबसे पहले बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि we should eat not only for taste, we should eat the food which contains maximum nutrients.
और जो चीज़ें आपको टेस्ट में अच्छी लगती हैं वो याद रखें कि उनमें मिनिमम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए या तो उनको फ्राई किया जाता है या उसमें एक्स्ट्रा मसाले ऐड किए जाते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। The second thing you should keep in your mind is that try to eat raw food or in the first form, जितना कच्चा खाया जाए। काफ़ी पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारा बच्चा सब्जी नहीं खाता है, बनी हुई सब्जी। कुछ बच्चों को बनी हुई घिया, तोरी वगैरह ये बनी हुई सब्जियां कम पसंद आती हैं, लेकिन वो अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए अपनी वो कच्चे सलाद या और फ्रूट्स ज़्यादा खा सकते हैं। और जितना खाने को हम प्रोसेस में लेके जाएंगे, जितने फूड के ऊपर प्रोसेस करते हैं, उतनी ही उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि गेहूं को लीजिए, अगर हम उसका दलिया बना के खाते हैं दैट इज वेरी गुड, और अगर हम उसको आटा पीस के खाते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन जब हम उसका छिलका उतार के और उसका मैदा जब उसको प्रोसेस में लाके मैदा बना देते हैं वो उससे कम अच्छा हो जाता है। फर्स्ट फॉर्म में जितना खाना खाया जाए वो ज़्यादा अच्छा है। द थर्ड थिंग वी शुड कीप इन आवर माइंड कि एक खाने में कॉम्बिनेशन, सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। हम कोई भी, चाहे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, उनमें कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। जैसे दालों का और अनाज, वेजिटेबल, फ्रूट्स, जितना कोशिश हो सके उसको सभी चीज़ों को मिक्स कीजिए। डेयरी या दूध से बनी हुई चीज़ें जब हम कॉम्बिनेशन में खाते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है हमारा खाना। और आपको किसी भी स्टेट की डाइट को ले लीजिए, खिचड़ी है, इडली सांभर, डोसा सांभर, दाल चावल, दाल रोटी, ये सब ये जो हमारी ट्रेडिशनल सी डाइट है उनमें आप देखेंगे कि सभी में कुछ कॉम्बिनेशन से बनाई जाती हैं। 2-3 चीज़ें मिक्स करके हम खाते हैं, तो वो ट्रेडिशनल डाइट अच्छी होती हैं, किसी भी स्टेट की हो। ट्राई करें वही खाने की। द नेक्स्ट थिंग हमें जो ध्यान में रखनी है कि खाना हमेशा हाइजीनिक होना चाहिए और फ्रेश भी होना चाहिए। ये बात आप याद रखें कि हमेशा जो बाहर खाना मिलता है, जो प्रिजर्व किया हुआ खाना होता है, वो कभी भी ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो हमें उसमें हाइजीनिक है या नहीं है इसी चीज़ का कोई गारंटी नहीं है। फ्रेश कितना है, वो कब बना है, ये हमें कुछ पता नहीं होता उसके बारे में। जो भी आपके सामने आपकी मम्मी ने जो चीज़ें बनाई हैं, जो घर में बनी हुई चीज़ हैं, हमेशा वो ज़्यादा हाइजीनिक होती हैं और ज़्यादा फ्रेश होती हैं। इसलिए हमेशा वही खाएं जो आपके घर में खाना बना हुआ होता है। खाने को कुछ प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जब हम उस खाने को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। एक फर्मेंटेशन है, दूसरा स्प्राउट करके भी। फर्मेंटेशन थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चे नहीं कर सकते, बट स्प्राउट करना, किसी भी अनाज को, दालों को स्प्राउट करना बड़ा इजी है, वो बच्चे अपने आप ही कर सकते हैं। एक मुट्ठी अनाज या दाल, चने है, मूंग, मोठ या कोई भी चीज ऐसी आपने रात को पानी में डाल दिया, सुबह उस पानी को अलग निकाल दीजिए और बाद में वो अपने आप ही उसमें अंकुर निकल आते हैं और वो काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है जो उसकी पहली फॉर्म है उससे। सो ये बच्चे जरूर करें। इसके बाद जो
हम खाना खा रहे हैं वो हाइजीनिक भी होना चाहिए, उसमें साफ सफाई का ध्यान रखना है। ये आप घर पे तो मदर अपने आप ही ध्यान रखती हैं इस बात का। बाहर आप जाते हैं तो हमेशा ये देखें कि ये कैसे बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है, उसकी कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू है या नहीं है। इसके बाद आपको जो ध्यान में रखना है कि खाना आप सीजन वाला, जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ये सभी हमेशा, वैसे ये आपकी पेरेंट्स का काम होता है कि जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल है वो सीजनल ही ले। जो बिना सीजन की सब्जियां होती हैं वो ज़्यादा पेस्टिसाइड डाल के बनाई जाती हैं। ये आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि जो सब्जियां महंगी या जो फ्रूट्स महंगे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। कई बार जो बाहर विदेशों से आए फ्रूट्स आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे और लोगों को लगता है कि ये फ्रूट बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये काफ़ी महंगा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सीजन का फ्रूट है, जो हमारे को इजीली अवेलेबल है, जो हमें यही मिल जाता है, वो सस्ता भी होगा और न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी भी उतनी ही होती है जो बहुत महंगे फ्रूट होते हैं। क्योंकि हर फ्रूट में, हर वेजिटेबल में अपने कुछ न्यूट्रिशन, अपना विटामिन्स एंड मिनरल्स सभी में होता है। ये बात है कि उनमें अलग अलग हो सकता है, किसी में विटामिन सी ज़्यादा है, किसी में विटामिन ए ज़्यादा है, ये चीज़ अलग है। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है वो है चेंज ऑफ सीरियल। अनाज को और दालों को बदलना, बदल कर खाना। हम आजकल ये भूल गए हैं कि बाजरा भी खाने कई काफी महंगा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सीजन का फ्रूट है, जो हमारे को इजीली अवेलेबल है, जो हमें यही मिल जाता है, वो सस्ता भी होगा और न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी भी उतनी ही होती है जो बहुत महंगे फ्रूट होते हैं। क्योंकि हर फ्रूट में, हर वेजिटेबल में अपने कुछ न्यूट्रिशन, अपना विटामिन्स एंड मिनरल्स सभी में होता है। ये बात है कि उनमें अलग अलग हो सकता है, किसी में विटामिन सी ज़्यादा है, किसी में विटामिन ए ज़्यादा है, ये चीज़ अलग है। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है वो है चेंज ऑफ सीरियल। अनाज को और दालों को बदलना, बदल कर खाना। हम आजकल ये भूल गए हैं कि बाजरा भी खाने कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने बाजरे की रोटी या बाजरे की खिचड़ी खाई भी नहीं होगी। ये गलत है। ये हमारे पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो इस बात का ध्यान दें कि सभी अनाजों को बच्चों को खिलाना ज़रूरी है। सर्दियों में बाजरा और मक्की अच्छी होती है, गर्मी में आप चना, गेहूँ, चावल ये यूज़ करें। बाजरे में आयरन ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है। हमें सभी अनाजों को यूज़ करना ज़रूरी है हेल्थ के लिए। नेक्स्ट एक और बात है जो ये भी आपके पेरेंट्स के लिए ही है कि जो चीज़ें हेल्दी नहीं होती उनको खरीदा ही नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खरीद के अपने घर में रख लें, जैसे चिप्स है, चॉकलेट है, कुरकुरे, इस तरह की चीज़ें आप खरीद के घर में रख लें और बच्चा ना खाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए अवॉइड टू बाय अनहेल्दी थिंग्स। नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट हाउ मच वी शुड ईट। वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हमें कितना खाना है। सब लोगों का बराबर नहीं हो सकता खाने की मात्रा। जो हार्ड वर्क ज़्यादा करते हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ता है
उनको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है उनकी, तो एनर्जी लेनी भी पड़ती है। और जिनकी सीटिंग ज़्यादा होती है तो उन्हें थोड़ा कम खाना होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पर एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि कभी भी, ये बात सभी के लिए है, कि कभी भी ठूस ठूस के ना खाएं। अब एकदम पेट भर के नहीं खाना, थोड़ा पेट खाली रहना चाहिए। हमारा पेट में 1/3 पोर्शन हमेशा खाली रहना चाहिए। वो बड़ा आसानी से पच जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है जब हमारा कुछ जगह रहती है पेट में। और अगर पूरा भर के खा लिया जाए तो बड़ा मुश्किल से डाइजेस्ट होएगा, वो गलत तरीका है। इसलिए हमेशा थोड़ा सा कम खाएं, जितना आपका मन है उससे थोड़ा कम खाएं। द थर्ड थिंग we should keep in mind कि how many times we should eat. स्टूडेंट, ये आपका जो स्कूल टाइम है, स्कूल का है, जब तक स्कूल के टाइम में आपकी ग्रोथ हो रही है और फिजिकल ग्रोथ, जब फिजिकल ग्रोथ हो रही है तो आपको डाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही हो तो उसमें सीमेंट, ईंटें, लोहे सभी की ज़रूरत होती है। और जब बिल्डिंग बन चुकी होती है तो उसमें ओनली मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। इसी तरह आपकी जो बॉडी है उसकी बिल्डिंग बन रही है। सो यू शुड ईट एटलीस्ट 5-6 डाइट इन अ डे, जिसमें से 2-3 डाइट लिक्विड हो सकती हैं और 2-3 डाइट सॉलिड हो सकती हैं। सर्दियों में थोड़ा सॉलिड ज़्यादा खाया जाता है और गर्मी में लिक्विड ज़्यादा लिया जाता है। बच्चों को टाइम पर खाना भी ज़रूरी है। अगर हम खाना ना खाएं तो हम उतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर सकते। अगर बच्चे ने अगर ब्रेकफास्ट नहीं लिया तो वो, अगर कोई भी स्किप की है डाइट, वो उतना इफेक्टिवली स्टडीज़ नहीं कर सकता, उतना कंसंट्रेट नहीं कर सकता अपनी पढ़ाई में, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है और वो हमारे दिमाग पर भी असर करती है। तो आप खाना टाइम पर ज़रूर लें। रोज़ कुछ लोगों को ये होता है कि अगर मोटे हो गए, बच्चों ने ओवरवेट हो गए हैं बच्चे अगर, तो वो खाना स्किप करने की कोशिश करते हैं। आप खाना स्किप बिल्कुल ना करें। आप टाइप ऑफ फूड चेंज कर सकते हैं, कम खाएं और वो चीज़ें खाएं जो आपको एनर्जी ज़्यादा नहीं दे रही है, विटामिन, मिनरल्स ये सब ज़्यादा दे रही हैं। एट लास्ट आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि जैसे आपकी दिनचर्या शुरू होती है, आप बहुत से लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड, बहन भाई, सभी में। उनसे लर्न फ्रॉम अदर्स। आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। सभी में कोई ना कोई अच्छी बात जरूर होती है जिसको आप अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, ये जो आपका टाइम है, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आप जो भी बीज बोएंगे वही अपनी जड़ें बना लेंगे। आपका जो समय है वो एक खाली खेत की तरह है और आप उसमें अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छी बातें आपकी जड़ें बना लेंगी। और ये बात हम दूसरों से सीख सकते हैं। जब आपने देखा होगा किसान अपने खेत में फसल बोता है और उसके बीच में कभी कभी यूजलेस प्लांट्स उग जाते हैं,
जिनको खरपतवार बोलते हैं। और वो खरपतवार, वो यूजलेस प्लांट्स, उसकी जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और किसान उनको उखाड़ के फेंक देता है। इसी तरह आपके दिमाग में आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, उसके बीच बीच में कोई यूजलेस बात आपके दिमाग में आती है, कोई बेकार की बातें आती हैं, तो आप भी किसान की तरह उस बेकार बातों को अपने दिमाग से निकाल के फेंक दें। उनको अपने अंदर नहीं रखनी है। आपको सिर्फ अच्छी बातें सीखनी है दूसरों से। आप ये कोशिश करें कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है और मुझे हमेशा अपने अंदर अच्छी आदतें डालनी है। At last, I would like to say that students, you are the future of our country. For the well-being of yourself, for your family, and for the nation, it is your duty to keep yourself healthy, physically healthy, and mentally and socially healthy. Thank you. Jai Hind. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूरियां ज्ञान की हो धीरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन।